अरे भाई, कुछ लोगों को तो उत्तरन पहनने की इतनी आदत हो जाती है कि नई चीजें उन्हें पसंद ही नहीं आती। फिर जो मर्जी कर लो, ना तो नई चीजें उन्हें सूट करती और ना ही उन्हें लुभाती हैं। अरीबा, इस बकवास का क्या मतलब है? क्या मतलब है? इतना साफ साफ तो बोल दिया, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई? तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब तो साफ है मिनाइल, जिसके साथ तुम आजकल घूम फिर रही हो, दिल लगाने की कोशिश कर रही हो, कभी वो मेरा दीवाना हुआ करता था, दम भरता था मेरी मोहब्बत का। और फिर उसने तुम्हें छोड़ भी दिया। रियली? मुझे लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं। उसने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने उसे छोड़ा है। और अब मेरी छोड़ी हुई चीज के पीछे तुम पागल हुए जा रही हो, उसे अपनाना चाह रही हो। सो सैड। बकवास बंद करो अरीबा। वैसे मुझे बहुत हैरत हो रही है, मुझे नहीं अंदाजा था कि तुम्हारा टेस्ट इतना खराब हो चुका है। अरीबा, ये कह के तुम खुद को सेटिस्फाई कर रही हो या अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश कर रही हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। रियली? डू यू थिंक सो? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रही। क्योंकि अपेरेंटली जो ख्वाब तुम लेके इस घर में आई थी वो तो तुम्हारे पूरे हुए नहीं। ना तो तुम्हें इस घर वालों ने एक्सेप्ट किया है और ना ही तुम इस घर की मालकिन बनी। मैं तो तुम्हारी उतरन के साथ खुश हूँ, लेकिन तुम शायद फारिस के साथ मुतमईन नहीं हो। मैं मुतमईन हूँ और इस घर की मालकिन भी मैं ही हूँ। ओहो, तुम कितने ख्वाब देखती हो। ये घर तो समल के नाम हो चुका है, अब जब चाहे तुम इस घर से निकाल सकती। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? तुम्हारे चेहरे का गुस्सा देख के तो पता चल रहा है कि मैंने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। खैर, एनीवेज, पानी पी लेना, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मिनाहिल आपको कैसी लगती है? जमल की नन? तो उसी की बात कर रही हो ना? नहीं, वो नन तो नहीं है, वो तो वारिस भाई के फैमिली फ्रेंड की बेटी है। तुम क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? पहले आप बताएं तो सही। ठीक है। रूहान और मिनाहिल एक दूसरे को... क्या क्या कहा तुमने? वो और रूहान? आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? कि मुझे उस खानदान से सख्त नफरत है। क्या रूहान ये बात नहीं जानता था? मिनाहिल उस खानदान का हिस्सा नहीं है। मैंने बताया तो है कि वो वारिस भाई के दोस्त एक की... ही बात है। एक बात कैसे हुई? मिनाहिल की अपनी अलग फैमिली है कनाडा में। मुझे तुम ये बताओ, रूहान के पूरे शहर में और कोई लड़की नहीं मिली थी क्या? अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि आपको मिनाहिल पे क्या एतराज है? एतराज मुझे मिनाहिल पर नहीं है, जिससे जुड़े लोगों पर है। उसके साथ जुड़े लोग हमारी बेटी का ससुराल है जमाल। और वो ससुराल जिसके लिए दिखा चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनसे मेलजोल कम कर दिया जाए। ऐसा कैसे मुमकिन है? वारिस भाई ने इतना बड़ा स्टेप लिया, अपना घर जमल के नाम कर दिया। हाँ तो क्या हुआ? ऐसा करना उसकी मजबूरी बन गया था। जो कुछ भी है, उन्होंने हमारी बेटी का मुस्तकबिल तो सिक्योर कर दिया ना। प्लीज़ ये सब कुछ आप रूहान के सामने मत कहिएगा, उसे बुरा महसूस होगा। हाँ ठीक है। जी मॉम, रूहान नाम है उसका, बहुत अच्छा लड़का है। जी जी, जमल का भाई है, आपको बहुत पसंद आएगा। देखना डैड को भी। अच्छा ना मॉम? अच्छा, एक सेकंड, मैं आपको अभी अभी भेज रही हूँ पिक्चर्स, ठीक है? हाँ हाँ, अभी, ओके। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि तुम अकेली गई हो? तुम रूहान के साथ गई थी ना? मुझे खुद ही किसी चीज़ का कुछ पता नहीं था, मैं तुम्हें कैसे बता देती। जमल, तुम्हें मुझ पे क्या डाउट है? तुम पर नहीं, और मैं नहीं चाहूँगी कि रूहान अब हर्ट हो। ऐसा नहीं होगा जमल, आई प्रॉमिस। सकीना, ये दूध का गिलास जमल के कमरे में रखा है
और उसको कहना है कि ये पी ले। बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती वो। मॉम, ये सब क्या है? समल के लिए भिजवाया है, कुछ देसी टोटके वगैरह भी हैं। बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती है, ये सब कुछ मुझे देखना पड़ता है। तो फिर जमल के लिए क्यों? रीबा भी एक्सपेक्ट कर रही है। रहने दो फारिस, इस घर में मेरा किसी को ख्याल है भला? फारिस, तुम्हारी अरीबा माशाल्लाह से बहुत समझदार, होशियार और क्लेवर लड़की है। उसे पता है अपना ख्याल कैसे रखना है। उसे मेरे इन देसी टोटकों की और ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। सुन लिया, इस घर में मेरा ख्याल रखना तो दूर, सिवाय तंज के और कुछ सुनने को नहीं मिलता मुझे। खैर, मैं तुम्हारा फ़ोन देने आई थी, तुम भूल गए थे ना? टेक केयर। आप इसी तरीके से भी बात कर सकती हैं मॉम। मुझे मत बताओ कि मुझे उससे किस तरीके से बात करनी है। मॉम, जब उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है तो आप भी कर लेना। What? एक्सक्यूज मी, हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, उसने नहीं। माइंड यू, जो भी है, आखिर ये टेंशन कब तक रहेगी इस घर में? जब तक लोगों के दिल साफ नहीं हो जाते। मॉम, अगर आपका रवैया इसी तरह रहा ना तो कुछ भी नहीं ठीक होगा। मुझे अरीबा इतनी अजीज नहीं है कि मैं उसके लिए इतनी एफर्ट करूं। ओके? ठीक है, तो लगता है मुझे अरीबा को अलग से घर देखना पड़ेगा। क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं बेटा, फारिस से एतराज़ कर रहा था कि मैं उसकी दूसरी बीवी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती। एनीवे, कोई ख़ास बात नहीं, लीव इट। मैंने तुम्हारे कमरे में दूध का ग्लास भिजवाया है, याद से पी लेना। अच्छा, टेक केयर। मुझे लगता है कि एक दिन मेरी उस घर से जगह खत्म हो जाएगी। क्यों? कोई बात हुई है क्या? नहीं, कोई बात तो नहीं हुई, लेकिन छोटी छोटी बातें हो रही हैं जो इकट्ठे होकर बहुत बड़ा वाकया बनने जा रहे। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। फारिस सबको फोर्स कर रहे हैं कि सब अरीबा को इम्पोर्टेंस दे, और आज नहीं तो कल सब मान ही जाएंगे। सबको अरीबा पसंद आने लगेगी, उसकी बातें सबको अच्छी लगने लगेंगी। सबको जो इससे इख्तिलाफ है वो सब भूल जाएंगे। तो तुम चाहती हो कि वो इख्तिलाफात उससे सारी जिंदगी बरकरार रखे? नहीं, मैं ये नहीं चाहती, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं मुझे ना भूल जाए। यार, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा फरहान। मेरे साथ जो कुछ हो चुका है, मैं ऐसा नहीं सोच सकती कि मेरे साथ और कुछ नहीं हो सकता। उस घर में मेरे साथ सब हो सकता है। तुम शायद इनसिक्योर फील कर रही हो। नहीं, मैं इनसिक्योर फील नहीं कर रही। मुझे लगता है अरीबा मुझे उस घर से निकालने में कामयाब हो जाएगी। यार, वो ऐसा क्यों करेगी? इन दी एंड वो तुम्हारी दोस्त है। ठीक है, उसने तुम्हारे हस्बैंड से शादी कर ली, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तुमसे इतनी नफरत करती होगी कि ये सब करे। वो ऐसा कर सकती है और वो ऐसा ही करेगी। जमन, मुझे लगता है कि तुम बहुत डरी हुई हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। खुदा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि जमल तुम बहुत अच्छी हो। खुदा शायद मेरे साथ कम और अरीबा के साथ ज्यादा, तभी तो उसके सारे खराब काम भी ठीक हो जाते हैं। हेलो हेलो, क्या हाल है मिस्टर फारिस? मैं बिल्कुल ठीक। आप कौन? मैं आपका एक खैर ख्वाह बोल रहा हूँ। मैं समझा नहीं। सादा सी बात है, जो आपका भला सोचे उसको खैर ख्वाह ही बोलते हैं।
आप प्लीज ओपनली बात करें, कौन बोल रहे हैं? मैं तो ओपनली बात कर लूं, पर लेकिन शायद आपसे सुनना पाए। बात क्या है? आपको सिर्फ एक खबर देनी है और कोई बात नहीं। कैसी खबर? आपकी पहली बीवी जमल आपके साथ चीट कर रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर फारिस, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसमें मेरा और कोई मकसद नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? इस बात का क्या प्रूफ है तुम्हारे पास जो तुम कह रहे हो झूठ नहीं है? चले मैं आपको कुछ चंद तस्वीरें भेज देता हूँ, आप वो देख लीजिए। जी। तुम आज कहाँ गई थी? क्यों क्यों पूछ रहे हैं आप? तुम आज उस लड़के के साथ गई थी ना? किससे? फरहान से। आप मेरी जासूसी कर रहे हैं? जितना पूछा उतना जवाब दो। मिली थी मैं उससे। क्यों? मैंने मना किया था ना? मैं मॉल में थी, मुझे इत्तेफाक से वो वहां मिल गया, तो मैंने उससे बात कर ली, कोई क़यामत नहीं आ गई। बड़ा हसीन इत्तेफाक था। जैसे आपको मेरी दोस्त पसंद आई थी, वो भी ऐसा ही हसीन इत्तेफाक। Shut up, Zamal. Be very careful what you say. आराम से बात करे फारिस, ये काम आपने भी बहुत अरसे किया। आज अगर मैंने ऐसी कोई बात कर दी तो क्या बुरा है? सुन लो जमल, ऐसा इत्तेफाक फिर नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई है भी नहीं। क्या हुआ? क्यों इतना बोल रहे थे जमल पे? बताओ ना, क्या हो गया? तुम्हारी बात ठीक थी। कौन सी बात? वो उस लड़के से मिल रही है, फरहान से। क्या? वाकई? हाँ। पता है फारिस, मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं किसी गलतफहमी का शिकार हूँ। नहीं, ऐसा ही है। बहुत ही बुरी बात है ये। और जमल से तो मुझे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। मुझे भी नहीं थी। वैसे फारिस, तुमने जमल को समझने में हमेशा ही गलती की है। तुम उसे समझ ही नहीं पाए। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अरे मैं उसकी दोस्त रह चुकी हूँ, मैं तो उसे अच्छे से जानती हूँ ना। तो फिर तुम ही बताओ, क्या चल रहा है जमल के दिल में? कहना तो नहीं चाहती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फरहान की ऑप्शन को मजीद स्ट्रॉन्ग कर रही है। लेकिन जमल ऐसा क्यों करेगी? फारिस, एक तो तुम समझते नहीं। देखो, तुम्हारी तरफ से तो जमल का दिल बदसन हो ही चुका है, जो शायद ही कभी साफ हो। इसीलिए तो वो ये सब हरकतें कर रही है। लेकिन रीबा, वो ये सब मुझे दिखाने के लिए भी तो कर सकती है। ये तो तुम खुद को तसल्ली देने के लिए कह रहे हो। अंदर ही अंदर तो तुम भी जानते हो ना कि ऐसा कुछ नहीं है। वरना एक लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? और एक बीवी तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। मुझे तो इस बात का गुस्सा है कि किसी तीसरे से पता चली है ये बात। क्या कह रहे हो तुम? वाकई? किससे? कोई कॉल आई थी, उसी ने सब कुछ बताया। अल्लाह भला करे उस इंसान का। तुम्हारे लिए तो उसने नेकी ही की है। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। कुछ खाने को चाहिए? थैंक यू। मैं चाय लाती हूँ।